नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ लगन का मई 2022 का संपूर्ण राशिफल। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक जो सभी लगन हैं उनके लिए मई 2022 का राशिफल क्या होगा उस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ लगन का मई 2022 का संपूर्ण राशिफल। जैसे कि आप यहाँ पर कुंडली में देख रहे हो कि यह जो कुंडली है यह कुंडली वृषभ लगन की है। यह जो स्थान है इसे प्रथम स्थान कहा जाता है और यह जो 2 अंक लिखा गया है वह वृषभ राशि का निर्देश करता है। इस वजह से इसे वृषभ लगन की कुंडली कही जाती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा। तो आपका जो लग्नेश और षष्ठेश दोनों भी शुक्र है जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहे हैं और दिनांक 24 मई के बाद यह जो शुक्र है यह शुक्र आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपका जो अष्टमेश है गुरु वो स्वयं की राशि में आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपका ये जो महीना है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। आपके स्वास्थ्य के बारे में कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बनती है। आपने इसके पहले भी अगर किसी भी प्रकार के काम किए हैं तो उसके संदर्भ में अगर लाभ नहीं मिले या फिर आप उससे असंतुष्ट हो तो उस प्रकार के लाभ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको कुछ अच्छी मदद मिल सकते हैं। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी आपकी जो ताल्लुकात है, अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कि दिनांक 15 मई के बाद जो रवि है ये आपके राशि में भ्रमण करेगा और जो बुध है वह 10 मई के बाद वक्री होने जा रहा है। तो इसके दो तीन बातें हैं जो कि जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि ये जो बुध है ये आपका धनेश भी है और पंचमेश भी है। तो करीबन 8-9 तारीख के बाद अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो थोड़ा सा सोच समझ कर आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। हालांकि आपकी जो राशि है वो काफ़ी सोच समझ कर डिसीजन लेती है, लेकिन 10 तारीख के बाद थोड़ा सा आप इमोशनल हो सकते हो क्योंकि ये जो बुध है ये वक्री होने जा रहा है 10 तारीख को और ये आपका धनेश भी है। तो आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस होगा, मतलब आपके जो भी आप इन्वेस्ट करोगे उसके संदर्भ में आपको काफ़ी सोच समझ के काम करना होगा। इन्वेस्टमेंट यदि शेयर मार्केट से रिलेट करने वाले हो या फिर किसी अन्य स्कीम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। काफ़ी सोच समझकर आपको बात करनी है या फिर इन्वेस्टमेंट करनी है। रवि के बारे में अगर देखा जाए तो जो रवि है ये आप ही के राशि में 15 तारीख के बाद आने वाला है। तो करीबन 15-16 तारीख के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, लेकिन तब तक घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है और जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस है वो भी बना रहेगा। और आपने ये अनुभव भी किया होगा कि पिछले करीबन 10-12 दिनों से घर के जो लोग हैं उनके साथ आपके छोटी मोटी बातों को लेकर तकलीफ हो रही है या फिर उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पूरा नहीं कर पा रहे या फिर उनके साथ वो अनसेटिस्फाई है, असंतुष्ट है। तो इसी वजह से छोटी मोटी बातों को लेकर आप दोनों में प्रॉब्लम हो रही है। तो घर के लोग जो है आपके फैमिली मेम्बर्स उनके साथ जो भी प्रॉब्लम है वो करीबन 16-17 तारीख के बाद धीरे धीरे नॉर्मल होती हुए नजर आएंगी। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके बारे में अगर देखा जाए तो आपका जो सप्तमेश है और जो व्ययश है वो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 18 तारीख के बाद यह जो सप्तमेश है यह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। और इसमें और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कि गुरु जो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है वो पंचम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को और सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को और सप्तम दृष्टि से ये आप और नवम दृष्टि से ये आपके सप्तम भाव को देख रहा है। तो इस वजह से होगा क्या कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे।
तो इसके बारे में ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो पहली बात मैंने की कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी या आपके खासकर इन्वेस्टमेंट के बारे में, और आप किसी के अगर रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, वो बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ भी आपको थोड़ा-सा शांततापूर्वक बात करनी होगी, क्योंकि 10 तारीख के बाद जैसे बुध वक्री हो जाएगा, तो करीबन 9-10 तारीख से ही आपको इसके परिणाम मिलना शुरू हो जाएँगे। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनमें छोटी-मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और वो मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। बस उसी के ऊपर आपको आपको थोड़ा-सा ध्यान केंद्रित करना होगा। जैसे कि हम अभी चर्चा कर रहे थे कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है, वो नॉर्मल नज़र आएगी। इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं आएँगे। करियर के बारे में अगर देखा जाए तो जो शनि है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा था, वो अभी आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर मंगल भी विराजमान है। तो ये जो शनि है वो वैसे देखा जाए तो आपके राशि के लिए, आपके लगन के लिए राजयोग का ग्रह कहलाता है और स्वयं के राशि में वो भ्रमण कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मंगल भी है। जिस वजह से होगा क्या कि जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। जो वरिष्ठ वर्ग होंगे उनके साथ भी इसी प्रकार के कुछ प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। या फिर अगर आप इसके थोड़े इसमें जाते हैं, विरोध में जाते हो, तो आपके लिए वो बातें मुश्किल सी साबित हो सकती हैं। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो शनि का भ्रमण है आपके दशम भाव में, वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो महीना है उसमें आपको स्वास्थ्य के बारे में तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएंगी, लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट है खास करके, उसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 24 तारीख के बाद, जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि जो शुक्र है यह आपके व्यय भाव भाव में भ्रमण करेगा। तो मई का जो आखिर का जो सप्ताह होगा, उसमें आपको स्ट्रेस वगैरह आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, क्योंकि वहीं पर शुक्र, राहु और हर्षल की भी युति होगी, या फिर ये जो 3 ग्रह है वो विराजमान है। तो कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ये महीना आपके लिए रहेगा। खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड, या फिर आपको जो इनकम आएगी उससे रिलेटेड, आपको किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएँगे। अब यहाँ पर जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए अगर देखा जाए तो जो करीबन 8-10 तारीख के बाद का जो समय है, वो इतना ख़ास नहीं है। जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार से बातें होना थोड़ी-सी कठिन कठिन दिखाई दे रही है। उसी प्रकार अगर आपकी कोई परीक्षा इस दरमियान आती है तो थोड़ा-सा आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार से बातें होने की संभावना थोड़ी-सी कम दिखाई दे रही है। तो उसी के ऊपर आपको थोड़ा काम करना होगा। ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए थोड़ा-सा हम जो ग्रह योग है उसके बारे में भी ध्यान देते हैं। हालाँकि ग्रह योगों का जो परिणाम होता है वो सीमित होता है, मतलब 2-3 दिनों के लिए होता है, लेकिन वो मिलता ज़रूर है। उसके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे, जैसे कि रवि और हर्षल की युति होने जा रही है आपके व्यय भाव में। आपके व्यय भाव में ये जो रवि और हर्षल है, उनकी युति होने जा रही है दिनांक 5 तारीख को, और इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा इस युति योग का, वो करीबन 4, 5, 6 इन 3 दिनों में देखा जाएगा। इसका जो परिणाम होगा, आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ किसी बातों को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, और वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थोड़ी बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार आपने कहीं से अगर लोन वगैरह लिया है तो उसके संदर्भ में भी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा-सा फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा। इसके बाद का जो योग है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस पूर्ण महीने में। जैसे कि रवि और राहु की युति होने जा रही है दिनांक 13 तारीख को। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो रवि या फिर सूर्य विराजमान है उसके साथ राहु की युति होने जा रही है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योग है, और यह जो योग है वह 13 तारीख को हो जाएगा, और करीबन 12, 13, 14, 15 करीबन 3-4 दिनों को तक इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रभाव होगा, अगर आपने किसी से लोन लिया है, किसी से कोई कमिटमेंट की है, प्रोमिसेस किए हैं, या फिर किसी प्रकार के डिफ़ॉल्ट अगर आज से हुए हैं, आपने किसी प्रकार की कोई चूक इसके पहले की है, तो उसके संदर्भ में कुछ ऐसी बातें उभर कर सामने आ सकती है जो कि पूर्णतः अनएक्सपेक्टेड है। मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा, उस प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आपके सामने आ सकते हैं। तो उसी के ऊपर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो बात है वो काफ़ी लंबे समय तक आपके जीवन पर असर कर सकती है।
हालांकि ये जो पर्टिकुलर कालावधि है 12 से लेकर 15 तारीख तक, उसमें किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन बिल्कुल भी नहीं करना, कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। और किसी भी प्रकार के, बहुत दफ़ा होता भी यही है कि हम ऐसे किसी योजना में सम्मिलित हो जाते हैं जो कि बहुत जल्दी से आपको फ़ायदा देने वाली है, या फिर बाकी लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद साबित होते हैं। लेकिन अगर आप जाते हो तो वैसे तो इन दिनों में आपको खासा अच्छा नज़र आएगा, फ़ील गुड जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार के जो भावनाएँ वो नज़र आएँगी। लेकिन कई दिनों के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ चीटिंग की गई है। तो इस प्रकार के योग बन रहे हैं दिनांक 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। तो इस बीच थोड़ा-सा खुद पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार रवि और शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपके लगन में भ्रमण करेगा, आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, वृषभ राशि में। तो यह जैसे ही यह रवि 15 तारीख को भ्रमण करेगा, तो इस रवि के साथ यह जो शनि आपके दशम भाव में है, वह केंद्र योग करने जा रहा है। इसका जो प्रभाव है, वह देखा जाएगा इस योग का 14, 15 और 16 तारीख को। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। और जो वरिष्ठ वर्ग है, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार मंगल और नेपच्यून की युति भी होने जा रही है 18 तारीख को। तो जैसे ही ये मंगल आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, तो वहीं पर स्थित नेपच्यून के साथ यह जो मंगल है वो युति योग करने जा रहा है। तो इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रभाव होगा आपके वैवाहिक जीवन पर। तो यह जो कालावधि है इस योग का, वो देखा जाएगा 17, 18 और 19 तारीख को। इस दरमियान आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, और उसके चलते आप दोनों में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो थोड़े बढ़ सकते हैं। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके जो मित्र परिवार हैं, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकलीफ हो सकती है। उसी प्रकार मंगल और गुरु की युति होने जा रही है आपके लाभ भाव में दिनांक 29 तारीख को। ये जो मंगल है उसके साथ यह जो गुरु है वो युति योग करने जा रहा है। इसका जो प्रभाव होगा, यह प्रभाव भी आपके वैवाहिक जीवन पर होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। तो उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इसका जो प्रभाव है इस योग का, वो करीबन 28, 29, 30 तारीख को देखा जाएगा। हालाँकि इसका जो परिणाम है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सोच विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन वैवाहिक जीवन पर थोड़ा बहुत असर तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, योग है, वो आपको देगा ही। तो कुल मिला के ये जो ग्रह योग है, उसके कारण आपका जो कौन-सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, उसके बारे में जानकारी आपको दी गई है। तो उसी के चलते थोड़ा-सा आपको ये जो बातें हैं, वो ध्यान में लेनी आवश्यक होगी। उसी प्रकार जो भी व्यक्ति वृषभ लगन के हैं और जिनकी जो राशि है वो कुंभ राशि है, उनके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि वे जो लोग हैं, मतलब जिनकी वृषभ लगन है और कुंभ राशि है, उनके बारे में, तो उनका जो भी कार्यक्षेत्र है, मतलब अगर वो नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, तो यह जो महीना है, इस महीने में उनका जो कार्यक्षेत्र है उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन आ सकती है। क्योंकि आपके दशम भाव में चंद्रमा के ऊपर से अगर आपकी कुंभ राशि है, तो मंगल और शनि जो है वो आ जाएंगे, या फिर उनका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। उसी प्रकार महत्वपूर्ण जो भी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी काम है, उसके बारे में भी आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। कमिटमेंट, प्रॉमिसेस नहीं करना, क्योंकि आपकी साढ़े साती भी चल रही है और दशम भाव से मंगल और शनि का भ्रमण भी होने जा रहा है। तो ये जो बातें हैं, वो थोड़ा-सा ध्यान में लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है, वो 16 तारीख को है और जो अमावस है, वो 30 तारीख को है। तो पूर्णिमा और अमावस के दिन खास करके देखा जाए, तो इन दिनों में सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति, वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इसके चलते किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय इन 2 दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। तो हालाँकि कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में, मतलब मई के महीने में, आपका जो स्वास्थ्य होगा वो तो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, इनकम भी आपकी काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट या फिर खर्चे आपको किस प्रकार से करने हैं, बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। और जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनसे थोड़ा-सा आपको नरमाई से पेश आना होगा, या फिर वहीं के जो आपके उच्च अधिकारी होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। और इस महीने में किसी भी प्रकार के ऋण मत नहीं लेना, या फिर लोन की जो बात हम कहते हैं, नॉर्मली वो नहीं करना, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो आपका जो लगन है, वो काफ़ी इस मामले में काफ़ी सतर्क होता है, और किस प्रकार से पैसे अर्न करने हैं, किस प्रकार से खर्च करने हैं, इसके बारे में आपके जो गणित है वो हमेशा
अच्छी ही रहती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार हमने और एक नया चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है कुंडली अभ्यास। इस चैनल पर करीबन हर प्रकार की कुंडली दी गई है और इसके फ्यूचर में भी हम कुंडलियाँ देंगे जिसके आधार पर कुंडलियों के जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो किस प्रकार से तैयार होते हैं, इसके पीछे जो लॉजिक होता है, जो वो किस प्रकार का होता है, उसके संदर्भ में भी जो विवरण है वो दिया गया है, काफ़ी डिटेल में दिया गया है। चैनल की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। ज़रूर चैनल पर जाना और आपके जो भी कमेंट्स है वो भी कमेंट करना। उसी प्रकार वो जो चैनल है वो भी लाइक शेयर करना और आज का जो एपिसोड है वो आपको किस प्रकार से लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।